द 100 मेंस टूर्नामेंट में अब लीग स्टेज के महज 2 मुकाबले बचे हुए हैं, जहां आज हम कवर कर रहे हैं इस कंपटीशन का 31वां मुकाबला ट्रेंट रॉकेट्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स। अब ये जो मुकाबला है नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान में खेला जाएगा, यानी कि ट्रेंट रॉकेट्स के होम ग्राउंड में। और चूंकि ट्रेंट रॉकेट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, उनके लिए इस मुकाबले को जीतने का मतलब है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। वहीं बर्मिंघम फीनिक्स इस आखिरी मुकाबले को जीतकर विनिंग नोट पर यह सीजन खत्म कर सकती है। तो चलिए इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ साझा कर देते हैं, जिससे आप इस मैच का बेहतर आकलन कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत करी जाएगी पिच रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, ट्रेंट ब्रिज के इस मैदान पे टोटल 19 मुकाबले खेले गए हैं, जहां 10 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 9 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। लोएस्ट स्कोर बर्मिंघम फीनिक्स के नाम रहा 116 रन और हाईएस्ट स्कोर ट्रेंट रॉकेट्स ने बनाया है 181 रन। अब यहीं पर अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो टोटल 7 मैचेस हुए हैं 2024 के बाद, जिसमें 79 विकेट चटकाए गए, 43 विकेट स्पेसर्स ने और 36 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब ये तो हुई बात बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिहाज से। टीम्स का प्रदर्शन कैसा है आखिर इस ट्रैक पर? ट्रेंट रॉकेट्स, जिनका ये होम ग्राउंड है, 19 में से 14 मुकाबले जीत चुके हैं। वहीं बर्मिंघम फीनिक्स ने 4 में से 2 मुकाबले अपने नाम करे हैं। तो ये है पूरा लेखा जोखा पिच रिपोर्ट का, जहां कैप्टन्स टॉस जीतकर अमूमन गेंदबाजी करने का फैसला करते नजर आए हैं। रही बात हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो 9 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, जिसमें 3 मैचेस ट्रेंट रॉकेट्स के नाम रहे और 5 मुकाबलों में बर्मिंघम फीनिक्स का पलड़ा भारी रहा है। यानी कि अभी तक के मुकाबलों में तो बर्मिंघम फीनिक्स का पलड़ा भारी है, लेकिन इस सीजन में जो मुकाबला हुआ था वहां ट्रेंट रॉकेट्स ने बर्मिंघम फीनिक्स को मात दी थी। जहां तक बात है अब अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो ट्रेंट रॉकेट्स की ओर से आपको एक डिसेंट लाइनअप नजर आएगा, जहां जो रूट, मैक्स होल्डन, टॉम बेंटन, डेविड विली, मार्कस स्टॉइनिस और टॉम मूर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, अलॉन्ग विद रेहान अहमद, जॉर्ज लिंडे, सैम हाइन, सैम कुक और लोकी फर्ग्यूसन। यानी कि लाइनअप पर जब आप गौर करेंगे तो आपको एक डिसेंट और एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप मिलेगा, जहां पर जो रूट ऑलरेडी इस सीजन में 203 रन बना चुके हैं 141 की स्ट्राइक रेट से। इन्हें सपोर्ट मिलता है टॉप ऑर्डर में आने वाले टॉम बेंटन का, जिन्होंने 227 रन जोड़े हैं 138 की स्ट्राइक रेट के साथ। जहां तक बात है ऑलराउंडर रेहान अहमद की, तो इन्होंने 152 रन जोड़े हैं। शुरुआती कुछ मुकाबलों में रेहान के बल्ले से ताबड़तोड़ रन निकल रहे थे, हालांकि इस बीच रेहान की थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है। जहां तक बात है विकेट्स की, तो 7 विकेट ये चटका चुके हैं। अब ये तो होती है बात बल्लेबाजी के लिहाज से, जहां आपको मार्कस स्टॉइनिस का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि अभी तक फिलहाल बल्लेबाजी से तो कमाल दिखा नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी में इन्होंने 8 विकेट चटकाए हैं 8.9 की इकॉनमी से। और इन्हें सपोर्ट मिलेगा सैम कुक की ओर से, जिनके खाते में 7 विकेट हैं 8.8 की इकॉनमी के साथ, और कप्तान डेविड विली, जिन्होंने 7 विकेट लिए हैं 8.1 की इकॉनमी से। यानी कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही टीम की पुख्ता नजर आती है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट बर्मिंघम फीनिक्स, यहां पर दोस्तों परेशानियों का सैलाब आया हुआ है। टीम के पास विल स्मीड, बेन डकेट, जो क्लार्क, लियम लिविंगस्टन, जेकब बेथल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि बल्लेबाजी में टीम के लिए हैवी लिफ्टिंग का काम किया है लियम लिविंगस्टोन ने, जिन्होंने 7 मैचेस में 223 रन बनाए हैं 157 की स्ट्राइक रेट से और 6 विकेट भी लिए हैं। वहीं जो क्लार्क के हाथ लगे हैं 162 की स्ट्राइक रेट से 7 मुकाबलों में 231 रन। क्लार्क और लिविंगस्टोन, क्लार्क ने टॉप ऑर्डर को संभाला है, तो वहीं लिविंगस्टोन ने मिडिल ऑर्डर में टीम को सपोर्ट किया है। अब इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज रन स्कोर करता नजर नहीं आया है। जहां तक बात है गेंदबाजी की, तो बेनी हॉवेल और क्रिस वुड जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं, जहां हॉवेल ने 8 विकेट लिए हैं 7.2 की इकॉनमी से और क्रिस वुड के हाथ लगे हैं 5 विकेट 7.4 की इकॉनमी के साथ। ओवरऑल जो क्लार्क, लियम लिविंगस्टोन, बेनी हॉवेल और क्रिस वुड 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर टिकती है बर्मिंघम फीनिक्स के जीतने की उम्मीद। ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं, तो इस सीजन को ध्यान में रखते हुए ट्रेंट रॉकेट्स का तो अपर हैंड दिखता है, लेकिन बर्मिंघम फीनिक्स भी अगर बल्लेबाजी थोड़ा और बेहतर कर लेती है, जेकब बेथल जैसे खिलाड़ी रन स्कोर करता है, या फिर टॉप ऑर्डर में आपको बेन डकेट जैसे खिलाड़ी रन स्कोर करते नजर आते हैं, तो बर्मिंघम फीनिक्स के जीतने के चांसेस बन सकते हैं। फिलहाल इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है भाई? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा।